अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बहारिया मकई के हवाले से वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। मकई पाकिस्तान की अहम गल्लादार जिनस है जो रकबा के लिहाज से गंदम और चावल के बाद तीसरे नंबर पर आती है, जबकि फ़ी एकड़ औसत पैदावार के लिहाज से पहले नंबर पर है। मकई इंसानी खुराक, जानवरों के वंडे, मुर्गियों और दीगर परिंदों की खुराक में इस्तेमाल होती है। मकई से मुख्तलिफ़ किस्म की मसनूआत मसलन शास्ता, खुश्क और माए ग्लूकोज, मकई का तेल, कॉर्न फ्लेक्स, एनर्जाइल, कस्टर्ड पाउडर, जेली, कॉर्न फ्लोर, अल्कोहल, वैक्स वगैरह तैयार की जाती है। सूबा पंजाब में मकई की 2 फसलें काश्त की जाती हैं नाज़रीन। जनवरी फरवरी में बोई जाने वाली फसल को बहारिया मकई कहते हैं, जबकि जुलाई अगस्त में जो काश्त होती है उसे हम मौसमी मकई कहते हैं। बहारिया मकई की फसल को बढ़ोतरी और बर्दाश्त तक लंबे दिनों की वजह से ज़्यादा रोशनी और मुनासिब दर्जा हरारत मुहैया रहता है, जो पौधों की सेहत और ज़्यादा पैदावार के लिए बहुत अच्छा है। बहारिया मकई की फ़ी एकड़ औसत पैदावार मौसमी मकई की फ़ी एकड़ औसत पैदावार से तकरीबन 20 से 25% ज़्यादा होती है। तो आइए नाज़रीन, आपको मकई की अक़साम के बारे में बताते हैं। किसी प्राइवेट कंपनी का इश्तिहार तो मैं बनना नहीं चाहता, अलबत्ता साहिवाल यूसुफ वाला फार्म जो है वहाँ पर हमारा तहकीकाती इदारा मकई, ज्वार और बाजरा है। तो उन्होंने कुछ अक़साम मुतारफ़ करवाई हैं। मसलन उनकी 11 सिंथेटिक अक़साम तैयार हो चुकी हैं, जिनमें साहिवाल 2002 है, अगेती 2002, पर्ल MMR येलो, मलका 2016, ये सिंथेटिक अक़साम हैं। इसके अलावा कुछ दोगली अक़साम भी उनकी मुतारफ़ हुई हैं, जैसे FH 810 यूसुफ वाला हाइब्रिड, FH 949, YH 1898। तो जिनका बीज काश्तकार अपनी फसल साबका फसल से भी, यानी सिंथेटिक अक़साम जो है ना, उनका किसान साबका फसल से भी बीज रख सकता है। इसके अलावा दारा में मकई की दोगली अक़साम तैयार करने का काम भी तकरीबन साबका 50 साल से जारी है। इब्तदा में डबल क्रॉस वाली दोगली अक़साम तैयार की गई, जिनकी पैदावारी सलाहियत सिंथेटिक अक़साम से बेहतर थी, लेकिन हर साल नया बीज खरीदने की मजबूरी की वजह से ये छोटे काश्तकारों में मकबूल आम ना हो सकी। मकई की कामयाब काश्त के लिए भारी, महरा, गहरी, काफ़ी नामियाती मादा रखने वाली pH जिसकी 7 से 8 हो, वो मकई की काश्त के लिए बेहतरीन ज़मीन गर्दानी जाती है। रेतली, कलराठी और सेमज़दा ज़मीन मकई की काश्त के लिए मौजू नहीं है। इन अमूर के अलावा ज़ेर ज़मीन अच्छे पानी की दस्तयाबी, ज़मीन में बोई गई साबका फसल और खेतों के इर्द गिर्द मौजूद दरख्तों वगैरह को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। अगर ज़मीन की तैयारी के हवाले से बात की जाए तो अच्छी और मयारी फसल का इन्हसार बीज की उम्दा रोईदगी पर है। इसलिए मकई काश्त करते वक्त ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करना बहुत ज़रूरी है। पहली मरतबा मट्टी पलटने वाला हाल ज़रूर चलाएं। बेहतर यह है कि मट्टी पलटने वाला हाल काश्त से 1-1.5 महीना पहले चलाया जाए। सख्त तय अगर ज़मीन में हो तो उसे भी तोड़ना चाहिए। इस मकसद के लिए गहरा हल इस्तेमाल करें। अगर खेत पहले लेज़र लेवल ना हुआ हो तो आखिरी तैयारी से पहले खेत को हमवार ज़रूर करवा लें। अच्छी तैयारी के लिए 3-4 मरतबा हल और सुहागा चलाएं। ज़मीन में अगर साबका फसल के मुड़ या ढेले हों तो वो भी रूटावेटर चलाकर इन्हें बारीक कर लेना चाहिए। वट्टों पर काश्त के लिए साफ़ सुथरा, सेहतमंद, खालिस और 90% से ज़ायद रोईदगी रखने वाला 8 से 10 किलोग्राम बीज, जबकि बजरिया सिंगल रू काटन ड्रिल सिर्फ बरानी इलाके के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज फ़ी एकड़ काफ़ी होता है।
बीज को इब्तदाई मरहले में रस चूसने वाले कीड़ों खसूसन कॉम्पर की मक्खी के हमले से बचाव के लिए मेडाक्लोप्रिड बासाब 7 ग्राम फी किलोग्राम बीज और बीमारियों के हमले से बचाव के लिए थायोफिनेट मिथाइल या बेनोमिल वगैरह 2 ग्राम फी किलोग्राम बीज को लगाकर काश्त करें। इसके अलावा तरीका काश्त के हवाले से भी मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं। आपाश इलाकों में बहारिया मकई की काश्त का बेहतरीन तरीका ये है कि 2.5 फुट के बाहमी फासले पर शरकन गर्बन वट्टें बनाई जाएं और हल्का पानी लगाने के फ़ौरन बाद रेज़ पहुंचने से पहले पहले वट्टों की ढलवान पर एक एक बीज का जनूबी सिमत, मतलब यह है कि जनूबी सिमत सुबह से शाम तक धूप पड़ती है, इसलिए जनूबी सिमत चौका लगाया जाए। बहारिया मकई में दोगली अकसाम को 6 इंच और सिंथेटिक अकसाम को 7 से 8 इंच के फासले पर काश्त करना चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए बरानी इलाकों में मकई हमेशा 2.5 फुट के फासले पर ड्रिल प्लांटर पोर या केरा से काश्त करें। आपाश इलाकों में बहारिया मकई में बुआई के बाद दूसरा पानी हफ्ता बाद ज़रूर लगाएं ताकि वो अच्छा उगाव हो सके। वक्त काश्त के हवाले से अगर कहें तो बहारिया मकई की बुआई जनवरी से फरवरी तक कामयाबी से काश्त की जा सकती है। मौसमी हालात को देखते हुए काश्त में तब्दीली कर देनी चाहिए। जैसे रावलपिंडी के पहाड़ी इलाकों में इसकी बुआई 15 मार्च तक 15 अप्रैल होती है। इसके अलावा भी बाज़ दफ़ा मौसम लंबे अरसे तक ठंडा चलता रहता है तो तब भी बुआई लेट कर देनी चाहिए। आगे जी आपको आपाशी के बारे में बताते हैं। मकई की अच्छी पैदावार लेने के लिए वट्टों पर काश्त की गई मकई को उगाव तक वत्र हालत में रखें। इसके बाद फसल की हालत और ज़रूरत के मुताबिक पानी दें। फूल आने और दाने की दोदिया हालत में फसल को सोखा ना आने दें, वरना पैदावार बुरी तरह मुतासर होती है। मकई की फसल को अमूमन 10 से 12 मरतबा पानी देने की ज़रूरत होती है, लेकिन दूसरी तरफ ये फसल पानी की ज़्यादती भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा बारिश के बाद फालतू पानी फ़ौरन खेत से निकाल देना चाहिए। इसके अलावा जड़ी बूटियों का तदारक भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी फसल की पैदावार पर मनफी असरात जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा मनफी असरात डालती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जड़ी बूटियों की वजह से मकई की पैदावार 20 से 25% कम हो सकती है, इसलिए जड़ी बूटियों की बर वक्त तलफी बहुत ज़रूरी है। मौजूदा दौर में जड़ी बूटियों का तदारक बजरिया गोडी वगैरह तो बहुत महंगा पड़ता है। आजकल केमियाई तरीका से जड़ी बूटियों को तलफ किया जाता है, वो तरीका सस्ता भी है, तो इस तरीके से भी जड़ी बूटियों को तलफ करना चाहिए। खादों का इस्तेमाल। काश्त से पहले करवाए गए ज़मीन के लेबार्टरी तजिया के मुताबिक ज़मीन की बुनियादी सरखेज़ी को मद्देनज़र रखते हुए खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा ज़मीन का कलराठापन, इसकी किस्म और नोयत, दस्तयाब पानी मतलब नहरी या ट्यूबवेल की मकदार और क्वालिटी, मखसूस वक्त में फसलों की हासिल करदा तादाद, पिछली फसल में डाली गई खादों की मकदार और इलाका जात नहरी या बरानी मसल को भी अलग से मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ज़मीन का तजिया ना करवाने की सूरत में मकई की फसल के लिए खादें कुछ इस तरह डालनी चाहिए कि बुआई के वक्त 2 बोरी DAP, ये दरमियानी ज़मीन के लिए 2 बोरी DAP प्लस 1 बोरी पोटाशियम सल्फेट, इसके बाद 1 बोरी यूरिया पहले पानी पर, 2 फुट की ऊंचाई पर दूसरी बोरी यूरिया फ्लड करें, 3 फुट का होने पर तीसरी बोरी और फूल आने पर चौथी बोरी यूरिया फ्लड करें। इसके अलावा कुछ कमज़ोर ज़मीनें होती हैं, उनमें खाद की ये मकदार बढ़ाई भी जा सकती है। भारी मैरा ज़मीन में खाद की ये मकदार कम भी की जा सकती है। तो ज़मींदार अपने अपने हिसाब से इलाके से और ज़मीन का तजिया करवा कर अगर इस्तेमाल करें खाद, तो खाद में काफ़ी बचत भी हो सकती है।